छोटी मोहसिना बेगम एक छोटी गवाही देंगी और समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज हमारी कमेटी की भी मीटिंग है आज, तो एक गवाही वो पेश करेंगे। मैंने सुनी इनकी गवाही और इतनी अच्छी गवाही है कि आप 3, 4, 5 घंटे आप सुनते ही जाएंगे तो आप सुनते ही जाएंगे, इतनी अच्छी गवाही है। और मुस्लिम परिवार से आई है, प्रभु ने वहाँ से इनको खींचा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं उन्हें मौका दूंगा, स्वागत करूंगा अपनी कलीसिया में। खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, मोहसिना बेगम और ये बेटी है और इसने प्रभु को ग्रहण किया था और आज हमारे बीच में है। हम आपका स्वागत करते हैं अपनी कलीसिया की तरफ से और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपनी गवाही दें। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज आप लोगों के बीच में गवाही बांटने का मौका दिया। और मैं आदरणीय पास्टर जी, CNA चर्च की और पास्टर अम्मा और इस कलीसिया के सारे कमेटी मेंबर्स को भी धन्यवाद करती हूँ कि ये समय जो आपका बहुमूल्य समय मुझे दिया गया, मैं अपनी गवाही को बांट पाऊँ। और धन्यवाद पैट्रिक आंटी और अंकल का जिनके घर पे मैं आई हुई हूँ और आप लोगों के बीच में आज गवाही बांटने का मौका दिया गया है। मैं 5 मिनट में ही अपनी गवाही को बांटने जा रही हूँ। मेरी 5 मिनट की गवाही में आप जरूर आशीष पाएंगे बोल के मैं विश्वास करती हूँ। मेरा नाम है नवाब मोहसिना बेगम और मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से आई हूँ। और मैं आज यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन में बुलाया और कैसे ग्रहण किया, ये बारे में मैं आपको थोड़ी सी बताने जा रही हूँ कि मैं एक सुन्नी मुसलमान से हूँ और मेरे फैमिली में सभी अभी भी मुसलमान हैं और उस फैमिली पे मैं पैदा हुई हूँ और मैं असम में बड़ी हुई। हमारे जो दादाजी हैदराबाद से बिलोंग्स करते, परिवार उधर ही है। और इसी दौरान मैं बचपन से ही दुष्टात्मा से बहुत ही प्रभावित थी। दुष्टात्माएं मुझे सताते थे और मैं बहुत डिप्रेस थी। मेंटली आई वॉज सो डिप्रेस, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस में रहती थी। मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी और उसी दौरान मैं मसीहों से बहुत ही नफरत करती थी, क्योंकि मैं बचपन से मस्जिदों में मुझे वही सिखाया गया है कि मसीह जो है पैसे देके लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए उनसे दूर रहना। तो मैं इसीलिए मसीहों से हमेशा दूर रहती थी। और एक दिन ऐसा दिन आया कि जब मैं बोर्ड की एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे अचानक बहुत बड़ी बीमार आ गई और मैं मसीहियों से जाके लड़ाई करती थी कि तुम इधर क्यों आ रहे हो और यीशु मसीह के बारे में क्यों बताते हो, ये यीशु गलत है, वो नंगा होके मर गया है, उसके पास खुद के पास कपड़े नहीं है तो आपको क्या देंगे, आप सभी मसीह लोग ऐसे नाटक और ड्रामा करते हो, इधर मत आना। तो वो कहते नहीं, यीशु जिंदा है। सो ऐसे वार्तालाप होती थी। और एक दिन ऐसा टाइम आया जब मैं बहुत बीमार में थी और मैं 1 साल से मेरे शरीर पूरा खराब हो चुका था, लीवर खराब हो चुकी थी मेरी। आई वॉज कम्प्लीटली मीन्स मैं बहुत ड्राइनेस में चली गई थी, लोनली, आई वॉज लोनली 1 ईयर। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। जो दोस्तों के साथ मैं अपना पैसा टाइम वेस्ट करती थी, जब मेरी परेशानी आई तो सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं अकेले एक रूम में रहती थी, पागल हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि मैं 21 दिन के बाद ही मर जाऊंगी। तो फिर मैंने हर दिन मौत का इंतजार कर रही थी कब मौत आए, लेकिन आई वॉज कंफ्यूज कि मैं क्यों मर रही हूँ, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे क्यों नहीं बचा रहा है। तो मैं अपने अल्लाह को बुलाने लगी कि 21 दिन के दौरान या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बात कीजिए कि मैं अभी नहीं मरना चाहती, क्यों मैं मरूं। तो इसी दौरान 19 दिन चला गया, कोई अल्लाह, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आया। जब मैं अपने आप को मारने के लिए अटेम्प्ट किया तब यीशु मसीह मेरे रूम में आ गए, हालेलुया। और उसने मुझे स्वर्ग लेके गया, उसने मुझे नरक लेके गया, दोजख में लेके गया और उस दोजख में उसने मुझे दिखाया कि वहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, इवन क्रिश्चियंस भी हैं। तो मैंने कहा कि वहाँ पर एक रिकॉर्ड, एक बड़ी सी किताब थी, स्वर्गदूत ने किताब को खोल के दिखाया, कहा आपके नाम भी इसी पे है, अगर आज आप मरोगी तो आप भी इसी ही नरक में, इसी ही दोजख में आपका जगह है। मैं डर गई, मैं बोला मुझे नरक नहीं रहना, मुझे दोजख में नहीं जाना। तो यीशु मसीह ने मुझे फिर उनके पास लेके गया और मुझे टीवी स्क्रीन पे मेरे सारे गुनाह, सारे पाप जो मैंने बचपन से
जो सिर्फ मैं जानती हूँ वो सारी पाप सारी गुनाह मुझे दिखाया गया। और मैंने उसी वक्त अपने गुनाहों को देख के मैं डर गई और मैंने कहा कि कौन है जो मेरा क्या कह रहे कि मेरे गुनाह को दिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो हूँ जो आपकी गुनाहों को माफ कर सकती हूँ। हालेलुया। और मैंने कहा ठीक है, आप माफ कर सकते हैं, कि क्यों माफ करेंगे? तो मैं ही हूँ जो गुनाहों को माफ कर सकती हूँ। और मुझे वो भी दिखाया गया जहाँ पे मसीहों को बोलते थे कि तुम्हारे यीशु तो मर गए हैं, और यीशु को बोल तो मुझसे बात करेंगे। यीशु ने कहा कि आपको मुझसे मिलना है, मैं ही यीशु मसीह हूँ, और मेरे लोगों को मत सताइए। क्यों मेरे लोगों को सता रहे हैं? मैं ही यीशु मसीह हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत ही वहाँ पे आर्गुमेंट कर रही थी कि नहीं, मैं तो मोहम्मद को मानने वाली हूँ, मैं आपको कैसे मान सकती हूँ। तब उन्होंने जब मुझे दोजख में लेके गया, वहाँ पर बहुत भयानक मृत्यु है, मरने के बाद और कोई पश्चाताप नहीं, कोई तौबा नहीं, कुछ नहीं है। अब इस दुनिया पे जिंदा रहने के टाइम में अपनी गुनाहों से तौबा कर लो, और मैं ही आपको गुनाहों से तौबा करने के लिए आपको मैं ताकत दूंगा, आप अपने जीवन को ये मुझे सौंप दीजिए। फिर मैंने कहा ओके। और मुझे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी, मेरा शरीर से बदबू आते थे, मैं मेंटली डिप्रेस थी, मेरे सांसों से बदबू आते थे, और मेरे घर पे मेरे लोग जो है कपड़े बांध कर मेरे पास खाना देने आते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे पास आए, उसको ये फर्क नहीं पड़ा मेरे मुंह से बदबू आ रहे, मेरे बॉडी से बदबू आ रहे, उसने मुझे, मैं जैसे थी ऐसे उसने मुझे गले लगा लिया। हालेलुया। बिकॉज ऑफ दैट आई एनकाउंटर विद जीसस। मैं उसके कारण यीशु मसीह की प्रेम में आ गई। हालेलुया। उसी दिन मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, और फिर मैंने 90 डेज तक मुझे सताया गया, मुझे इस संसार के सारे हथियार मुझ पर आजमाया गया, जुबान की हथियार, तलवार, मारपीट, सोसाइटी, सब तरीके से मुझे सताया गया कि यीशु मसीह को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, अब हम मरेंगे तो भी यीशु के लिए, जिएंगे तो भी यीशु के लिए। हालेलुया। और मैंने 90 डेज के बाद अपना घर छोड़ दिया, और मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में सोई, और वहाँ से मुझे एक अंकल ने पकड़ के एक अनाथ आश्रम में लेके गया, वहाँ पर मैं थी। उसके बाद वहाँ से फिर मुझे एक बाइबल कॉलेज में भेजा गया हैदराबाद में। पहली बार जाके मुझे वहाँ पर बाइबल मिली, और मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू किया। जब मैं वचन पढ़ा तब मुझे पता चला कि क्रिश्चियंस क्यों न रखने हैं। यीशु ने कहा जो मेरे वचन पर चलेंगे वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, मुझे वचन के अनुसार चलने वाला यीशु की बेटी बना देना। हालेलुया। और इसी के लिए मैं जी रही हूँ, और आज जो है मैं यीशु मसीह की सेवा कर रही हूँ, और पूरे दुनिया में जाके मैं अपनी गवाही को बांटती हूँ। मुझ पर बहुत सारे हथियार आजमाया गया, लेकिन मैं परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं हो पाई। हालेलुया। अगर आज मैं नहीं हो पाई तो आप भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और आज मैं अपने पति के साथ विशाखापट्टनम में परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, और हम पेंटिकॉस्टल चर्च के मेंबर हैं। हमारे पास्टर जी का नाम पास्टर आनंद पिल्ला है। आप कभी भी आए तो हमारे चर्च में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और उसकी महिमा के लिए अपनी गवाही को बांटते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं कहता हूँ कुरान जब पढ़ती थी तो उसमें लिखा है कि हिदीना सिरात मुस्तकीम, वो कहते हैं कि हे खुदा मुझे सीधे रास्ते पे न चल। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ा तो यीशु ने कहा मैं ही सीधी हूँ, जो मुझ पर चलेगा वो सीधी मार्ग पर चलेगा। हालेलुया। और आज मैं सीधी मार्ग में चल रही हूँ, और वो है बाइबल। हालेलुया। मैं थोड़ी सी कली आपके बीच में गाना चाहती हूँ, एक थोड़ा सा गाना जिस वक्त मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में थी तो उस गीत को मैंने गाया था, और पहली बार मैं पैट्रिक सर के घर में उस गाने को गाया था, और आज मैं इस कलश में भी गाना चाहती हूँ थोड़ा सा एक बार। उठ जाए मुसलमान तेरा मेहमान आया है, जन्नत लेने के लिए मेरा मसीहा आया है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, उसकी कलाम मेरे जुआ में है। उठ जाए इमाम तेरा ईमान आया है, जन्नत लेने के लिए मेरा
Thank you, Moshina, for such a wonderful testimony. May God bless you. Collect and reading of third Sunday before Easter. हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पुत्र धन्य पुत्र प्रभु यीशु ने सेवक का रूप धारण किया और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण दिया। बर्जे कि हम उनकी दीनता में उनका अनुसरण करें और अपने सम्मान के लिए नहीं वरन उनके निमित्त दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 302, हिम नंबर 302, रोमन्स की किताब से 302 नंबर हम गाएंगे। Amen.
1:8। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा के केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उसका मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा। वो स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसमें से गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम भी मेरे दास मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय आ गया कि नए नेम से हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 10वां अध्याय 35 से 45 आयत तक। चैप्टर 1 उसका चैप्टर 10 एंड वर्सेस फ्रॉम 35 to 45। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूं क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिने अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसाने लगे। यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय आ गया है कि हमारे बीच में एक खुशी की बात यह है कि हमारे चर्च में, कलीसिया में बहुत टैलेंटेड हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि बहुत सारे टैलेंट्स हमारे कलीसिया में हैं। और उनमें से डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद जिन्होंने कंपोज किया है गाने को, वो चाहते हैं कि उनकी कंपोजिशन हम सुने। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे आएँ और अपनी जो भी उन्होंने कंपोज किया है, कंपोजिशन किया है, और उसको हमारे सामने रखें।
मेरी आवाज़ खुदा ने बुलंद दी है थोड़ी बहुत, माइक की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीछे तक सुनाई दे रहा है या और जोर से बोलूँ? बोल सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने ये मुझे मौका दिया कि मैं कुछ शब्द गाकर आपके बीच में, अपने मसीह भाई बहनों के बीच में प्रभु की स्तुति कर सकूं। उसके साथ साथ मैं अपने पासवान पास्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब मैंने उनको कल फ़ोन में कहा कि पास्टर साहब बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, फॉरवेंट डिज़ायर हो रही है कि जो गाना मैंने लिखा था उसको थोड़ा अपने भाई बहनों के सामने गा सकूं, तो पास्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कल पास्टरेट कमेटी की मीटिंग भी है, मतलब टुडे, तो थोड़ा कुछ बोलिएगा नहीं पहले गाने, बस आइए गाना गाइए और चलिए। तो मैंने उस वक्त तो पादरी साहब को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं प्रभु के घर में प्रभु के लोगों के सामने खड़ा होता हूँ तो जो आत्मा मुझसे बुलवाना चाहता है वो ज़रूर बोलता हूँ, उसमें मैं हिचकिचाता नहीं। हाँ, पादरी साहब को मैंने ये कहा कि पादरी साहब, आई एम वेरी टाइम कॉन्शियस, और खुदा ने मुझे बचपन से छोटा मोटा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तायत से, मैं कहूँगा छोटा मोटा नहीं, बहुत तायत से कुछ टैलेंट्स दिए हैं जिनका मैं सही इस्तेमाल बचपन से जवानी तक नहीं कर पाया। तो उनमें से एक है ऑरेटरी, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं वक्त की नज़ाकत को भी बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ, क्योंकि खुदा ने ही ये विजडम मुझे दी है। जैसे कि पादरी साहब ने कहा कि हमारी कलीसिया में बहुत टैलेंट्स हैं, तो हर व्यक्ति जिसके पास जो भी टैलेंट है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल। मैं नहीं जानता मैं कैसा गाता हूँ, कैसी आवाज़ है, सुर ताल है कि नहीं, लेकिन जब मन करता है परमेश्वर की स्तुति करने का तो भरपूरी से बेधड़क गाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ना सिर्फ अपने लिए गा रहा हूँ और ना किसी और के लिए, मैं तो परमेश्वर की स्तुति में गा रहा हूँ, और उस स्तुति में और लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। हाँ, मैंने ऑरेटरी की बात कही थी, तो उसमें मैंने पादरी साहब को ये कहा था कि मैं बहुत टाइम कॉन्शियस हूँ और ऑरेटरी का टैलेंट खुदा ने दिया है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं देखता हूँ कि अगर एज ए इनवाइटेड स्पीकर मुझे 3 मिनट का टाइम दिया जाता है तो मैं 2 मिनट 59 सेकेंड्स में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं सागर को गागर में भी भर सकता हूँ, और अगर चीफ गेस्ट का या बिशप साहब का इंतज़ार किया जा रहा है और लोगों को इंगेज करके रखना है तो सागर को गागर को सागर भी बदल देता हूँ, 3 घंटे में बोल लेता हूँ। तो आते हैं इस गाने पे। कोरोना का टाइम था, मेरे लिए ब्लेसिंग का टाइम था, काफ़ी लोग परेशान भी थे, लेकिन मैंने सोचा इसका सदुपयोग किया जाए समय का। मैं हमेशा करता हूँ अपने जीवन में, और जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही करें। तो मैं परमेश्वर के वचन पे चिंतन मनन करने लगा। हालांकि बचपन से खुदा ने क्रिश्चियन परिवार में जन्म दिया है, कई बार बाइबल पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ जितनी बार आप बाइबल पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया पाएंगे, और जितने मन से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा पाएंगे। बाइबल पढ़ें ना, बल्कि खा लें। जब खा लेंगे, अतड़ियों में आ जाएगी, तो शैतान के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ पास्टर साहब, लेकिन 180 सेकेंड्स आपने कहा था, 3 मिनट, मैं 2 मिनट एंड 59 सेकेंड में ख़त्म कर दूंगा। अगर गाना आधा भी होगा तब भी छोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हमेशा टाइम से हो जाएगी। और आपको ये भी जान के थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी आशीष दी है कि मैंने आज तक कभी भी पास्टरेट कमेटी के किसी भी पद के लिए नॉमिनेशन नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, सेवक ही रहना चाहता हूँ और सेवक की तरह ही काम। तो इस गाने में
लिखने से पहले जब मैं चिंतन मनन कर रहा था, हिंदी कठिन बोल गया, मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे लगा 1 मिनट में पानी की बोतल ले आऊँ, बीमार भी हूँ ना, थोड़ा बीमार नहीं हूँ, मतलब दवाइयाँ खा रहा हूँ तो सुखता है ना। भाई साहब बिल्कुल परेशान मत होइए। एक हाथ टेंशन डाउन, खड़े होंगे थक जाएंगे। कट शॉर्ट, मैं अक्सर अमूमन अपनी जिंदगी के अतीत में झांकने की कोशिश करता हूँ, और जब मैंने झांका है अपने अतीत में, तब पाया है कि कैसे कैसे मैंने खुदा को कितनी बार रुसवा किया है, मैं गिन नहीं सकता। लेकिन एक बात ये भी देखी कि हर मुसीबत से, हर संघर्ष से खुदा ने मुझे बचा लिया। मैं खुदा से दूर हटा, लेकिन खुदा मुझसे दूर नहीं हटा। और जब खुदा ने देखा कि ये दलदल में या सागर में बिल्कुल यहाँ तक पानी आ गया, अब डूब के मर ही जाएगा, तो तुरंत हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल लिया। तो ये गाना जो है मेरे लिए गाना नहीं है, और ये गाना मेरी अपनी निजी जिंदगी की उन हालातों को बयां करता है, जो खताएं, जो गलतियां मैंने की और खुदा को लगातार रुसवा करता रहा। और मेरी एक ही इल्तिजा आप सबसे भी है, और खुदा से भी यही कहूँगा कि हे खुदा, सबके कान भी खोल दे, हृदय भी खोल दे, कि मेरे गाने का, मेरे नहीं, खुदा नहीं दिया ये गाना, एक एक शब्द आपके कानों के द्वारा आपके हृदय और मन की गहराई तक पहुंच जाए। और जब आप रात में लेटे सोने से पहले, हो सकता है आप भी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अतीत में झांकने की, और हो सकता है आप ये भी पाएँ कि कितनी बार आपने खुदा को रुसवा किया, तो आप तुरंत पश्चाताप भी कर सकते हैं, क्षमा भी मांग सकते हैं। और जब आप ये भी देखेंगे कि खुदा ने अभी तक जीवित रखा है, बचा के रखा है, 3 बार हार्ट अटैक होने के बाद भी, पेसमेकर के बाद भी, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स एंड ग्रेस ऑफ गॉड। आपने कहा था कि एक बार फिर आप आएंगे, खड़े होंगे, यहाँ बोलेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ख़त्म कर रहा हूँ बस। तो मैं चाहता हूँ मन से कि आप भी अपनी अतीत में झांकें, और जब आप देखें कि खुदा ने कैसे बचाया, आज तक जिंदा कैसे हैं, क्यों हैं, तो उसका धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें, और बहुतायत की आशीष पाएं। गाना तो लिख लिया था मैंने कोरोना के टाइम में, 2 गाने लिखे हैं। एक गाना सुना चुका हूँ पहले चर्च में, बहुत कोरोना के टाइम में बहुत कम लोग थे। उसकी मौसीकी जो म्यूज़िक है वो भी जो है बना भी लिया था, लेकिन इस गाने की जो मेरी निजी ज़िंदगी का गाना है, मैं इसका म्यूज़िक नहीं दे पा रहा, इसको कंपोज नहीं कर पा रहा। आई एम नॉट ए म्यूजिशियन, और यूथ चले गए, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है ये म्यूज़िक वगैरह की, लेकिन खुदा ने थोड़ी बहुत म्यूज़िक की समझ दी है। तालमेल नहीं कर पाता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, माइक के साथ, इसलिए अलग होके गाता हूँ। तो जब मैं 11 मार्च को लौट रहा था, इलाहाबाद में एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, उसकी सीनेट की और बोर्ड की मीटिंग अटेंड करते हुए BHU में एक मीटिंग थी, और वाराणसी से देहरादून आ रहा था वाया दिल्ली। तो मुझे लकीली विंडो साइड की सीट मिल गई, और बादलों को ऊपर नीचे जाते हुए देख रहा था, तो अचानक एक राग मेरे कानों में गूंजने लगी। तो मैंने कहा हो सकता है यही हो इसकी। तो मैंने बिल्कुल ऐसे शब्दों को, मुझे याद थे क्योंकि मैंने ही लिखा था, तो मैंने उसको मिला लिया, ठीक है। घर पे आ गया, थका हुआ था उस दिन, थोड़ा बात उठ करके बाइक से सो गया। दूसरे दिन फिर मैंने कहा चलो उसका राग प्रैक्टिस कर लें, तो भूल गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं तो म्यूजिशियन हूँ नहीं कि नोट्स, म्यूजिकल नोट्स लिख लेता। पूरा दिन निकल गया, फिर सो गया। जब सोने के टाइम पे, सोने से पहले प्रार्थना कर रहा था, अचानक वही राग फिर मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं तुरंत उठ के खड़ा हुआ, लाइट जलाई, और मैंने कहा बन गई राग। और ये आपके सामने बन गई है। ये फ्राइडे 12 मार्च की रात में 1 बजे फाइनल हुआ,
और 13 को मैंने पास्टर साहब को फ़ोन किया है और 14 को आपके सामने गाऊंगा, जैसा भी होगा। प्रभु की स्तुति में गा रहे हैं। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। करता हूँ मैं समर्पण जीवन तेरे लिए। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। पापों की दलदल में मैं प्रभु डूबा चला जा रहा था। पापों की दलदल में मैं प्रभु डूबा चला जा रहा था। गुनाहों के सागर में डूबा हुआ मैं बहता चला जा रहा था। तब मुझको मेरे प्रभु ने सागर से बाहर निकाला। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। करता हूँ मैं समर्पण जीवन तेरे लिए। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। भटकता रहा मैं अंधेरे पथों पे, परेशान खोया हुआ सा। भटकता रहा मैं अंधेरे पथों पे, परेशान खोया हुआ सा। जीवन का रास्ता तूने दिखाया, खुशियों से भरपूर। तब मैंने ये जाना, यीशु कितना अनोखा है। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। आता हूँ तेरे पास प्रभु, टूटा मन लिए। टूटा मन लिए। जय थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर के ताली बजाइए। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं और खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं गवाहियों के लिए, गीतों के लिए। प्रभु, जो आपके साथ उन लोगों के अनुभव रहे हैं, हम दिल से प्रभु आपके बारे में, खास करके हम थोड़े समय जब हम आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करते हैं। प्रभु अपने खादिम की ओर हम छू लें, ताकि एक एक शब्द जो उनके मुख से निकलते हैं प्रभु आपकी ओर से इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं एक कहानी के साथ शुरू करूंगा। मैं एक कहानी के साथ स्टार्ट करूंगा और कहानी इस प्रकार से है। एक बात की बात है
कि किसान को समुद्र के किनारे किसी पहाड़ी पे उसका फार्म था और खेती बाड़ी करता था, और एक दूसरी जगह पे कुछ और लोग भी रहते थे, रेजिडेंस था वहाँ पे, और उसकी खेत जो लहलहा रही थी, चावल की खेती, एकदम से उसे एहसास हुआ कि फलानी जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, भूकंप आने वाला है और ज्वार आने वाला है, और उसकी वजह से भूकंप आ जाएगा और वो जगह तहस नहस हो जाएगी, और इसलिए उस जगह को खाली किया जाए। अब कैसे करें, उसे मालूम नहीं था कि कैसे करें। तो उसने क्या किया, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने अपने खेत में आग लगा दी, और आग लगाई, और आग की लपटों से जो आवाज आई, जो लोगों के कान में घंटी बजी, उसके जलने से धुआं आया, और लोग तुरंत दौड़ के उसकी मदद के लिए वहां पे आ गए। तब बाद में लोगों को पता चला इसने जो सैक्रिफाइस दी है वो हम सबको बचाने के लिए दी है। He paid the price, he paid the cost of our life। हमारे जीवन की उसने कीमत चुकाई है, और यहाँ तक कि अपनी चिंता नहीं किया, और उसने अपने खेतों को जला दिया, और वहां से लोग आ गए, लोग बच गए। यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया कि प्रभु यीशु ने अपने लोगों को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। परंतु हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है, कितना तरस करने वाला है, और जिसने कि हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और अपना लहू बहा दिया। और हम दूसरी बातों में लगे रहते हैं। अभी जो पढ़ा गया था, सेकंड रीडिंग थी जो नए नेम से, उसमें लिखा था, तब जबदी के पुत्र, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके 35 पद से, तब जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तुम मांगे। अब यीशु जो है आखिरी घड़ी में से जा रहे थे, उसे मालूम था कि क्या क्या परेशानियां आगे होने वाली हैं, और मुझे सलीब की मौत सहनी है। परंतु यहाँ पे इन लोगों ने, ये लोग भी जानते थे कि यहूदी लोग हमारे प्रभु के खिलाफ, हमारे गुरु के खिलाफ कितना कुछ कर रहे हैं, परंतु ये जो चेले थे, और ये कहने लगे, याकूब और यूहन्ना कहने लगे कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करें। ऐसे समय में वो अपनी मांग पूरी करवाने चाहते हैं। अक्सर हम लोगों के साथ यही होता है कि हम अपनी मांगों की वजह से बहुत कुछ डैमेज कर देते हैं, और हम ये नहीं सोचते हैं कि अपनी मांगों को मांगने का ये सही समय है या गलत समय है। तो यहाँ पे ये दो जो थे, याकूब और यूहन्ना, जो कहने लगे कि हम तुमसे मांगना चाहते हैं कि अब क्या मांगना चाहते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं ओर बैठे। उन्होंने यीशु से कह दिया कि हम चाहते हैं कि एक तुम्हारे दाहिने और एक तुम्हारे बाएं बैठ सके। अच्छा, उन्होंने क्यों कहा ऐसा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, उसके दाहिने और बाएं हाथ बैठने के लिए उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यीशु जो थे
उनके रिलेटिव थे, यीशु के कजन थे। याकूब और यूहन्ना जो थे यीशु के कजन थे, और इसलिए वो फेवर चाह रहे थे। और मत्ती में पाएंगे तो सलोमी जो है वो भी कह रही है कि मेरे एक बेटे को दाएं और एक बेटे को बाएं बैठा दो। मतलब जब तुम अपनी सियासत में जाओ, अपनी महिमा में जाओ, तो उन्हें अपने बाएं और दाएं बैठा दो। ये उन्होंने कह दिया और अपने रिश्तेदारी का फायदा उठाया। ये गलत बात है कि हम जो डिजर्व करता है उसे फायदा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई हमारा रिश्तेदार है इसलिए वो मौका उसे मिले। आई डोंट बिलीव दैट कि जो हमारा रिश्तेदार है हम उसे मौका दें, है ना। अभी जैसे अभी पास्टर कमेटी की मीटिंग हो रही है, कमेटी की इलेक्शन है, और जो हमारा रिश्तेदार है या जो हमारा सगा है हम उसी को वोट दें। हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन डिजर्व करता है कमेटी में आने के लिए, या कौन डिजर्व करता है, कौन इस लायक है, और कौन चर्च के लिए फायदेमंद होगा, ये कोई नहीं सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं अपने रिश्ते को आगे रखते हुए वो जो है अपने ही इंसान को चुनना मांगते हैं। ये सिर्फ कलीसियाओं में नहीं परंतु टॉप टू बॉटम में, चाहे आप डायसिस लेवल पे चले जाएं, चाहे सीनेट लेवल पे चले जाएं, और पॉलिटिकल फील्ड में चले जाएं, सब जगह यही होता है कि वो हमारा अपना है इसलिए वो आगे मिलना चाहिए। तो ये बताना चाहते थे कि भाई हम तो आपके कजन हैं और रिश्तेदार हैं, और हमें आप जो है मौका दें कि हम आपके दाहिने और बाएं बैठ जाए। ये उनकी सेल्फिश रिक्वेस्ट, स्वार्थ भरी रिक्वेस्ट है ना। तो वो क्या मांग रहे थे कि बहुत ही उत्तम स्थान मांग रहे थे, और यीशु की निकटता मांग रहे थे, और पोजीशन मांग रहे थे। देखिए, निकटता में रहना बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, तो जरूर है कि आप प्रभु के निकट रहेंगे। स्थान मांगना प्रभु से, प्रभु जिसको चाहेगा स्थान देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं देगा। तो परंतु हम प्रभु से जबरन मांगते हैं कि प्रभु ये हमें ये स्थान दे दे, और अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि क्योंकि हम आपके रिश्तेदार हैं इसलिए पोस्ट हमें मिलनी चाहिए, ये जॉब हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम आपके रिश्तेदार हैं। चाहे हम इस लायक हैं चाहे नहीं हैं, परंतु उस रिश्ते की खातिर जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में वो पावर प्राप्त करना चाहते थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु उनसे कहते हैं कि तुम क्या मांग रहे हो। उन्हें सिर्फ क्राउन, यीशु का सिंहासन दिखाई दिया, यीशु की मौत उन्हें नहीं दिखाई दी। यीशु के ऊपर में जो कोड़े पड़ेंगे, जो दुख सहना पड़ेगा, ये उन्हें दिखाई नहीं दिया। परंतु यीशु समझ रहे थे कि अभी जिनके साथ मैं हूं ये मेरा तिरस्कार करेंगे। पतरस को कहा कि जब तक 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा, तो 3 बार पतरस ने इनकार किया। यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु को पकड़वा लिया। यीशु जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वो चाह रहे थे कि वो दूसरों को खींच के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे, अपने आप को आगे प्रमोट करना चाह रहे थे, आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं all they could see was the crown. They wanted the crown without a cross. बिना तकलीफ के, बिना परेशानी के, बिना क्रूस के वो जो है क्राउन चाह रहे थे,
They wanted the glory without pain, without pain. महिमा चाह रहे थे बिना दुख तकलीफ उठाए हुए वो परमेश्वर की महिमा में बैठना चाहते थे, रहना चाहते थे. They wanted the reward without having to pay the price. बिना कीमत चुकाए हुए, बिना विश्वास की कीमत चुकाए हुए वो जो है वो रिवॉर्ड पाना चाहते थे, प्राइज पाना चाहते थे, जीवन की ऊंचाई पे बढ़ना चाहते थे. आज हमारी भी वही समस्या है. जो उस समय चेलों की समस्या थी, आज हमारी प्रॉब्लम भी वही है. Most people are not concerned with the glory of God. ज़्यादा लोग जो हैं परमेश्वर की महिमा की चिंता नहीं करते हैं. All they care is finishing first. कि वो सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे रहूं, परमेश्वर का काम हो या ना हो, किसी को कोई चिंता नहीं है. आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं. तो ये बात आज ये समस्या हमारी भी हम मसीह विश्वासियों की हमारी भी ये समस्या है. All they care about is their own power. वो सामर्थ पाना चाहते थे, खुद बहुत शक्तिमान होना चाहते थे, खुद पावर पाना चाहते थे, पोजीशन, प्रेस्टीज. The problem with disciples and people, with many of us, is that we filled with pride. हमें से कई लोगों की समस्या ये है कि हम लोग जो हैं घमंड से भरे हुए हैं. And pride leads to defeat. देखिए जरा नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और 18 पर यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है. विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है. So we need to be very careful. क्योंकि घमंड जो है इंसान को विनाश कर देता है. लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है. तो खुदा के सामने घमंड नहीं चलता है. और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 10, verse 12. यहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस है. जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस है कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े. चौकस रहने के लिए कहा गया है, घमंड ना आने के लिए कहा गया है. तो ये चाहते थे कि इन्हें ऊंची पदवी मिले और ये ऊंचाई पे जाए. और महिमा जो है परमेश्वर को मिलनी चाहिए. महिमा इंसान को नहीं परंतु परमेश्वर को मिलना चाहिए. Humble submissive spirit will prevent many failure. अगर हम नम्र हैं तो बहुत सारी जो हमारे जीवन में असफलता आने को है वो असफलताएं खत्म हो जाएंगी. इसलिए दिल से मन से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण कर दें. ये वचन बताता है, या मैं नहीं बता रहा हूं. और उसके बाद वर्स 38 and 39 यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो.
कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ तुम लोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहना मांग रहे हैं? कहना मांग रहे हैं कि जीवन के जो अनुभव उन्हें होने वाले हैं, लाइफ एक्सपीरियंस जो है, उनके बारे में बता रहा है यीशु। और क्या कह रहे हैं? कप, जो प्याला में पीने पे हूं। प्याला का मतलब होता है लाइफ एक्सपीरियंस। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और उन परेशानियों का सामना करते हैं, आजमाइशों का सामना करते हैं, तो जीवन का एक बहुत बड़ा कड़वा अनुभव होता है। तो कप का मतलब है कि जीवन का अनुभव। और यीशु कहना चाह रहे हैं कि जो अनुभव मैं करूंगा, क्या तुम उस बात का अनुभव कर सकते हो? जिन चीजों का सामना मैं करने जा रहा हूं, क्या उन चीजों का सामना तुम कर पाओगे? When he uses the word baptism, he is referring to be submerged or immersed. जब बपतिस्मा होता है तो बपतिस्मे का मतलब होता है टोटली अपने आप को इमर्स कर देना, सबमर्ज कर देना, अपने आप को डुबो देना, अपने आप को बिल्कुल, जैसे पेपर होता है उसे पानी में डाल दो, बिल्कुल वो हो जाता है, गीला हो जाता है, बिल्कुल मर्ज हो जाता है उसमें। अपने आप को डुबा देना, मार देना, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? जो दुख तकलीफें परेशानियां में झेलूंगा, क्या तुम मेरे बपतिस्मे में भागीदार हो सकते हो? क्या उस अनुभव को तुम लेने के लिए तैयार हो? और जिस अनुभव को मैं करूंगा और वो तुम्हारी समझ से बिल्कुल बाहर है, ये प्रभु यीशु उन्हें बताना मांग रहा था। फिर यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे, undiluted wrath of Almighty God against sin and sinners। मेरे ऊपर जो दुनिया के गुनाहों का बोझ आने वाला है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है? क्या तुम इस बात को जानते हो कि यीशु मरने जा रहा, मैं मरने जा रहा हूं, die at the hands of the heavenly Father, और सारा गुस्सा जो है पिता मेरे ऊपर डाल देगा और मैं मर जाऊंगा। क्या तुम्हें इस बात की खबर है? क्या तुम जानते हो? Isaiah 53 verse 1 to 6। Isaiah वे पढ़ लीजिए, Isaiah 53 verse 1 to 6। अगर मैं निकाला तो मैं पढ़ लेता हूँ। Isaiah 53 verse 1 to 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार में दिया गया उसका एक किसने विश्वास किया, और यहोवा का पुण्य किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अदर के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग
अपना लिया और यहोवा ने सबों के अदन का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए, तो यीशु किस दुख के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। हम यहाँ पे पाते हैं जो परमेश्वर का राज है, किंगडम वुड नॉट बी गिवन आउट बेस्ड ऑन सेल्फिश एम्बिशन। परमेश्वर के राज्य में स्वार्थी बनके हम परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक हम निस्वार्थ सेवा न करें, लोगों की निस्वार्थ सेवा न करें, कलीसिया की निस्वार्थ सेवा न करें, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते हैं। सेल्फिश एम्बिशन से जो है परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इन चेलों ने, जो दूसरे चेले थे, उन्होंने इन दोनों को डांटा, बहुत डांटा कि तुमने क्या कह दिया, कि दाहिने और बाएं बैठने के लिए तुमने क्यों कह दिया। So we will put on the front of righteousness while our hearts are full of unforgiveness. कभी कभी क्या होता है कि हम सही भी होते हैं, हम अपने आप को बहुत धर्मी भी कहलाते हैं, परंतु हमारे अंदर में माफी नहीं है। माफी का होना, लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। Just let me remind you that God cannot work in that kind of environment when there is a problem between the saints of God. ऐसे इन्वायरमेंट में खुदा काम नहीं करेगा जहाँ पे परमेश्वर के लोगों में समस्याएं हैं। तो ऐसी जगह पे परमेश्वर का काम नहीं होता है। ऐसी कलीसियाओं में परमेश्वर का काम नहीं होता है जहाँ आपसी मतभेद है, आपसी लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ऐसी कलीसियाओं में प्रभु कभी भी काम नहीं करता। इट हिंडर्स द वर्क ऑफ गॉड इन हिज चर्च। और कलीसियाओं में परमेश्वर का काम रुक जाता है। यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा, परंतु कई कलीसियाओं में पासवान उनका टारगेट रहता है और दूसरे लोग उनके टारगेट रहते हैं। तो ऐसी कलीसिया में प्रभु काम नहीं कर सकता है और ऐसी कलीसियाओं की दुर्दशा हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का काम हो, हम परमेश्वर के राज्य में जाएं और परमेश्वर को देखें, तो हमें जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर ऐसे रहेंगे तो ऐसे में परमेश्वर का काम हमारी कलीसियाओं में नहीं हो सकता है। God's will for us is to walk in absolute forgiveness। तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है जब हम लोगों को माफ कर देते हैं। जो और चेले थे, एकदम इन्होंने डांटा, याकूब और यूहन्ना को डांट दिया कि तुमने क्या कह दिया। उन्हें सही ढंग से भी कह सकते थे भी, अभी समय नहीं है सब चीज़ों को कहने का, ये चीज़ें बाद में हो सकती हैं, वो ऐसे कह सकते थे। परंतु उन्हें मौका मिला, उन्हें उन पर इल्ज़ाम लगाने का और उन्हें माफ न करने का एक उन्हें मौका मिल गया है। हो सकता है कि किसी ने आपकी फीलिंग्स को जो है हर्ट किया हो, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया हो या आपके लिए कुछ कहा गया हो। यू नीड टू गेट राइट विद दैट पर्सन सो दैट यू कैन बी राइट विद द लॉर्ड। हमें उस व्यक्ति के साथ में सुलह कर देनी चाहिए, तभी जाके हमारी सुलह खुदा के साथ हो सकती है, तभी जाके हमारे संबंध जो है खुदा के साथ अच्छे हो सकते हैं। इसलिए जो है एक दूसरे के साथ हमारे संबंध जो हैं अच्छे हो जाने चाहिए। रिलेशनशिप कैन बी ब्रोकन बाय मिसडीड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। रिश्ते जो हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से टूट सकते हैं और गलत कामों से टूट सकते हैं। इसलिए जो है हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम लोगों को मिसअंडरस्टैंड ना करें, लोगों के बारे में गलत न सोचें और कोई गलत ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे संबंध
उस इंसान के साथ खराब हो और जिससे हमारे संबंध जो हैं अपने प्रभु के साथ खराब हों। सो हमें जो है सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, जो दुनिया है, जेंटाइल वर्ल्ड जो है दुनिया में, वो ऐसी पावर चाहते हैं, वो हाई सीट पे बैठना चाहते हैं, चाहे किसी की लेग पुलिंग करें, चाहे किसी को नीचे गिरा दें, उन्हें कुछ भी काम करना पड़े। अभी इलेक्शन में जो है क्या हो रहा है बंगाल में, अब ममता बनर्जी की चोट लग गई है और फ्रैक्चर हो गया पैर, तो अब ये सब होता है दुनिया में, जेंटाइल में। क्या हम भी ऐसा ही करें कि हम ऊंचाई पे चढ़ जाएं, दूसरों को नीचे दिखा के हम ऊंचे चढ़ जाएं? क्या हमें भी ये काम करने की जरूरत है? ठीक है, कई बार लोगों ने कहा कि पादी साहब आपको बिशप बनना चाहिए था और हम आपको सपोर्ट करेंगे और जितना पैसा खर्च करना होगा हम आपको देंगे। मैंने कहा अभी मैं पादरी आदमी हूँ, अभी मुझे सख्त ज़रूरत है पैसे की। ठीक है, उसमें बच्चे भी पढ़ते थे मेरे, तो सख्त ज़रूरत है और देना है आपको तो अभी दीजिए, जब बिशप बन जाएंगे फिर आपकी क्या ज़रूरत है? ठीक है, तब तो मेरे पास इतना होगा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं रहेगी फिर तो ऐसे। ठीक है, जो है लोग करना चाहते हैं इसे, और ताकि बाय हुक एंड बाय क्रूक वो आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग बढ़ते हैं और उसकी कंसिक्वेंसेस सीवियर होती है, कई गलत हो जाती है। आप देख रहे हैं एक डायसिस हमारी है, वहाँ 3 साल से पादरियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कैन यू इमेजिन? कुछ सोच सकता है उसके बारे में? और कलीसिया को लीडर की तरफ से चिट्ठी गई है कि पादरी को 1000 रुपये से ज़्यादा में दिया जाए और तनख्वाह 3 सालों से नहीं मिल रही है। लोकल चर्च से 1000 से ज़्यादा दिया जाए। कैन यू इमेजिन कि ऐसे लोग हैं, ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं, क्या वो चर्च सर्वाइव करेगा? अगर उन्हीं को कहा जाए कि किसी को बिशप बनाना है या किसी को कुछ करना है तो वो करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, कारें बांट देंगे, ये सब होता है। तो यीशु इन सब चीज़ों से खुश नहीं है। हमें अपने रिश्ते खुदा के साथ अच्छे करने हैं और दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं। दुनिया की वही है, यही है रीति, यही है कि लोगों को नीचे गिरा के अपने आप ऊंचाई पे जाए, लोगों पे इल्जाम लगा के और अपने आप ऊपर चले जाए, गलत इल्जाम लगा के जो उन्होंने किया ही नहीं है और उसके बाद अपने आप को ऊपर शिखर पे चढ़ जाए। तो परमेश्वर को दुनिया में होता होगा ऐसे, परंतु मसीह धर्म में या प्रभु यीशु के अनुयायी के बीच में ऐसा नहीं होता है और ना होना चाहिए। और इससे हमारे संबंध जो है हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ खराब हो सकते हैं। ये जो मैंने बोला नहीं, ये लिखा इसमें, ये सुनकर 10 और यूहन्ना पर रिश्याने लगे। तब उन्होंने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं उन पर प्रभुता करते हैं, उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसे नहीं, वरन जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो पहले तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। जो कोई चर्च का लीडर बनना चाहता है वो सबसे पहले सबका दास बने। पास्टर कमेटी में आना चाहता है वो सेवा करे, एंड एल्डर डीकन जो बनना चाहते हैं वो लोगों की सेवा करें, और तब जाके इन सारे कामों को तभी जाके परमेश्वर को हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। और मसीह जीवन जो है सैक्रिफिशियल है, दूसरों को देने का है, दूसरों की मदद करने का है, दूसरों को आगे बढ़ाने का है, दूसरों की भलाई करने का है। यह है मसीह जीवन। वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता था, अगर मैं सही से बोलता तो ये कम से कम 2 घंटे का सरमन है वैसे, परंतु मैं सागर को गागर में नहीं भर पाया सागर को गागर में नहीं भर पाया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर चाहता है कि नम्र बने, दीन बने, सेवक बने, और तो परमेश्वर आशीषित करता है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद हम चाहते हैं इस वचन के लिए कि आप चाहते हैं कि
हम नम्र बने, हमारे संबंध आपके साथ अच्छे हों और हृदय प्रभु की हम आपके नक्शे कदमों पे चल सकें और वो काम करें जो आपको अच्छा लगे। अपने जीवन के द्वारा किसी को धोखा न दें, किसी को ठेस न लगाएं और प्रभु जो सेवा प्रभु आपने दी है उस सेवा को हम कर सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत की मेहरबानी सब जगह पर खड़ी हो जाए और हम अकीदा साहब खोलेंगे पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता सर्वप्रति विशिष्ट करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया, हमारे मरीज से जन्मे, उन्होंने पहले सुबह के साथ संतुलित होगा, वो क्रूस चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए और मृतकों के रूप में उतरे, वो तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और शत्रुओं की कलीसिया पर संतों की संगति, पाप की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शासन के विश्वास करता हूँ, आमीन। मैं आप सबका इस स्वागत में स्वागत करता हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जो पहली बार भी आए हैं यहाँ पे, मैं अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट संडे का जो दान हमारा था वो था 11,871 रुपये। वेडनेसडे इवन सॉन्ग की इबादत का जो दान था वो 2,562 रुपये और एक थैंक्स गिविंग है लेटर वो है 1,000 रुपये। चर्च मेंटेनेंस 5,001 रुपये ये दान था। वर्शिप प्रोग्राम 17 मार्च इवन सॉन्ग सर्विस वेडनेसडे का 5:30 बजे है और फिर 21 मार्च को संडे हमारी मैट्रिक सर्विस होगी सुबह 9:30 बजे। प्लीज नोट द टाइम, 9:30 बजे की सर्विस है नेक्स्ट संडे की। पास्टर कमेटी मीटिंग आज जो है पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर दी चर्च सर्विस और जितने हमारे पास्टर कमेटी के मेंबर हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रुक जाएं और ताकि ये पास्टर कमेटी की मीटिंग हो जाएगी। और 1 पॉइंट एजेंडा है वह है स्क्रूटनी ऑफ द फॉर्म। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगना चाहिए, तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म। तो ये आज होगा। हमारे पास में 4 वैकेंसीज थी। एक तो क्लियर कट जो सीधे सीधे बिना उसके यूथ की है और उसके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही यूथ में भरा है और यूथ एक ही यूथ में भरा, तो इसलिए जो है उसकी ऐसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, एनोनिमसली इलेक्ट हो जाएंगे। और फिर एक सीट लेडीज की भी है, परंतु लेडीज थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, 2 हो गई हैं, तो इसलिए अब इलेक्शन होगा। तो जनरल सीटें हमारी 3 हैं और 5 नॉमिनेशन फॉर्म आए हैं, तो किसी ने अभी विड्रॉ नहीं किया है, तो इसलिए जो है इलेक्शन होगा। पिछले साल विड्रॉ नहीं हो पाया, विड्रॉ हो गया था और एनोनिमसली इलेक्शन हो गए थे। पूरा प्रोसीजर को ठीक करने का जरूरत नहीं पड़ी थी, परंतु ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय ऐसे ही हो गया और हम चाहते हैं कि इस बार भी ऐसे ही होता कि 4 ही जो फॉर्म नॉमिनेशन थे वही आते तो बड़ा अच्छा होता, परंतु कोई
बात नहीं, क्योंकि ये हमारा ये प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। और इसलिए इलेक्शन फिर मुझे लगता है कि होगा, अभी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इलेक्शन होगा या यूनानिमसली इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है, तो 21 तारीख को वैसे हमारी 9:30 बजे इबादत है और उसमें जो है इलेक्शन हो जाएगा। यूथ की बाइबल स्टडी होगी और एज ग्रुप है 18 to 30 जो है एज ग्रुप है। तो कृपया करके आप लोग रुकें ताकि आपके लिए यहाँ पे बाइबल स्टडी का इंतजाम किया जा सके। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है। एक आया हुआ है बेबी एस्थर, इनके लिए इनका बर्थडे है, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर और किसी का बर्थडे है तो बताइए, या वेडिंग एनिवर्सरी है तो बताइए, आप आगे आ सकते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। हफ्ते के दौरान अगर जिसका भी है तो आगे आ जाइए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता इस बहन के लिए, इनका बर्थडे हफ्ते के दौरान। तो मेरी प्रार्थना है आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, इनको इनके पूरे परिवार को आप आशीषित करें। प्रभु हम बेबी एस्थर के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे है, और प्रभु मेरी प्रार्थना उस बच्चे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें। हम उस बच्चे को भी प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेयर रिक्वेस्ट है मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मिसेस फिलिप को बराबर अपनी प्रार्थना में याद रखें। मिसेस रीमा कैलेंडर, ये काफ़ी बेहतर हो रही हैं, इन्हें गुड़गांव में हम विजिट करने के लिए गए थे, वेदांता में। सीनियर मिस्टर डे, मिस्टर नोएल बागे, मिस्टर गुरमीत जो हैं उनको कोविड से इन्फेक्टेड हैं, और मिस्टर सुनील, मिसेस सुनील यूसिन के रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। तो मिस्टर गुरमीत के लिए भी हम प्रार्थना करें, जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, और अपनी आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करें। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, मैं सोचता हूँ कि हम लोग एक गाना गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया भी दिया जाएगा। एक गाना होगा, इसी के साथ आज का हदिया दिया जाएगा। 131। Oh
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हम सबसे बातचीत की है। प्रभु, आप हमारी चिंताओं को जानते हैं, परेशानियों को जानते हैं। प्रभु, आप हमें चिंता मुक्त कर लीजिए, परेशानियों को दूर कर लीजिए, कमजोरियों को दूर कर लीजिए। और जो भी यहाँ पे कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई दे दीजिए। यदि कोई किसी बात से परेशान है, उनकी परेशानी का प्रभु समाधान कर लीजिए। यदि कोई ज़रूरत में है, आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए दुआ के लिए कहा गया है। मेरे प्रभु, आपने संपूर्ण चंगाई दें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और आपसे कोई भी बीमारी अछूती नहीं है। आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जहाँ मेडिकल साइंस फेल होती है, वहाँ प्रभु आपका काम होता है। प्रभु, आप इन सब को चंगाइए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, हर एक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, सब पे आपकी आशीष मेरे प्रभु। और जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत यहाँ पे लाए हैं, उसी तरह से सही सलामत प्रभु हम अपने घरों को जा सके। खास करके धन्यवाद देना चाहते पिता, दान आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए प्यार को, हमारे बुजुर्गों के साथ हो और बुजुर्गों को बरकत दे, और हमारे जवानों के साथ हो, WFCS की बहनों के साथ हो, यूथ के साथ हो। हम सबका प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। सबके प्रभु आपके पास रक्षा करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बेंगलोर में जो इलेक्शन हो रहे मेरे प्रभु जी, उनके की पीसफुली हो, और प्रभु जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो। जो आप बेहतर चाहते हैं वही हो मेरे प्रभु। हम वहाँ के इलेक्शन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं और अपने मुल्क को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हम अपनी डायसिस को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, अपने बिशप साहब को आपके हाथ में रखते हैं। उनकी हिफाजत करें, रक्षा करें और अपनी हिफाजत में रखें। अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जितने हमारे प्रेस्बिटर्स हैं उन सबको आशीषित करें। अपनी महिमा और अपनी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करें। प्रभु, मैं अपनी पूरी कलीसिया को, अपनी डायसिस को, अपनी सीनेट को, मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी और मार्तमा चर्च के मेट्रोपोलिटन को और सबको प्रभु मैं, जितने क्रिश्चियन लीडर हैं हुए हैं, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में रखता हूँ। इस दुआ को सुनकर प्रभु कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रार्थना साथ में कहेंगे, आज हमारे पाप तेरे स्नान पर है, तेरा नाम पाप होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरे स्नान को किए जमीन पर भी हो, हमारे रोज को क्या बख्श दे। जिस पर सब मौत पड़ते हैं, हमारे किसी को मौत पर हमें मायशा पर दे राइस की बादशाह हमेशा ही है। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खासकर जितने हमारे कलीसिया के लोग यहाँ उन सबके साथ, पूरे विश्व के कलीसिया के साथ, उन सबके साथ आस में